नमस्कार साथियों। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और आधुनिक काल के राजस्थान के इतिहास में हम राजस्थान में गठित होने वाले जो प्रजामंडल है और उन प्रजामंडलों के नेतृत्व में चलने वाले जो प्रजामंडल आंदोलन है उनकी चर्चा कर रहे थे। हमने प्रजामंडल आंदोलनों के अर्थ को हमने देखा, उनके उद्देश्यों को हमने देखा, उनकी पृष्ठभूमि को हमने जाना और फिर हमने राजस्थान के कुछ प्रजामंडलों का अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले हमने जयपुर में गठित होने वाले प्रजामंडल और उनसे जुड़े जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम उनको विस्तृत और गहनता से पढ़ने का प्रयास किया। जो पिछली क्लासें थी उन पिछली क्लासों में हमने बीकानेर प्रजामंडल है उस बीकानेर प्रजामंडल के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है और जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों को हमने बहुत ही एकीकृत रूप से, बहुत ही आप कह सकते हो गहराई से पढ़ने का हमने प्रयास किया है और मुझे आशा है कि आपको क्लास जरूर समझ में आई होगी। घर पर एक दो बार और आप उस क्लास को देखेंगे, उससे संबंधित आप कोई किताब पढ़ेंगे, कोई अपनी पुस्तकें पढ़ेंगे, फिर अपने नोट्स बनाएंगे तो चीजें और आपके लिए आसान हो जाएगी। हमारी जो आज की कक्षा है उस कक्षा में हम राजस्थान का जो तीसरा महत्वपूर्ण प्रजामंडल है उससे प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है विद्यार्थियों आपके मारवाड़ प्रजामंडल। तो जो आज की हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में हम राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण प्रजामंडल विद्यार्थियों आपके मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इस बारे में मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि हम किसी भी प्रजामंडल को उस घटना से शुरू नहीं करेंगे जहां से प्रजामंडल स्थापित होता है। जैसे मारवाड़ प्रजामंडल अगर मैं चर्चा करूं तो मैं ये घटना को 1934 से शुरू नहीं करूंगा, जहां पर जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ प्रजामंडल गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में भंवरलाल सराफ को नियुक्त किया गया है। हम ये पढ़ेंगे जरूर, लेकिन 1934 से पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम उन सारी घटनाओं को जानेंगे, उन घटनाओं के बारे में हमारी समझ विकसित होगी तो निश्चित रूप से आपको ये सारा प्रजामंडल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जो आज की हमारी कक्षा रहेगी उसमें हम 1934 से पहले यानी प्रजामंडल गठन से पहले जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे और फिर जो अगली क्लास रहेगी हमारी, उस अगली क्लास में हम 1934 से लेकर मारवाड़ का हमारे भारतीय संघ में विलय और तत्पश्चात मारवाड़ के एकीकरण तक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो ये आपके मारवाड़ है और उस समय जो मारवाड़ का प्रजामंडल गठन होने की प्रक्रिया चल रही थी, उससे पहले हम देखते हैं कि मारवाड़ के जो शासक है विद्यार्थियों उनका नाम है उमेद सिंह। जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं और विशेष तौर से आधुनिक काल का इतिहास पढ़ते हैं तो आप उनका नाम खूब सुना होगा। 1918 से लेकर 1947 के बीच में ये मारवाड़ के शासक रहते हैं। जून 1947 में फिर मारवाड़ के नए शासक बनते हैं हनुमंत सिंह, जिसके नेतृत्व में मारवाड़ का आपके एक तरह से भारतीय संघ में विलय होता है और फिर उसके बाद में मारवाड़ रियासत आपके राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होती है। वो सब बात हम बाद में पढ़ेंगे। उमेद सिंह के विद्यार्थी प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री का नाम था सुखदेव प्रसाद। इनका नाम आप जरूर याद रखें, बहुत ये नाम आगे आपके काम आएंगे। कश्मीरी ब्राह्मण थे, मूलतः ये आपके मारवाड़ के नहीं थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे और एक प्रकार से प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, थोड़े से स्वेच्छाचारी निरंकुश आपके प्रवृत्ति के आपके व्यक्तित्व थे। और हम देखते हैं कि मारवाड़ के अंतर्गत किसी प्रकार की राजनीतिक घटनाओं को जन्म नहीं हो, मारवाड़ के अंदर किसी प्रकार की राजनीतिक उठापटक नहीं हो, आसपास की रियासतों में होने वाली घटनाओं से मारवाड़ कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं हो, तो मारवाड़ के प्रशासन वहां की राजनीति में हमें कई तरह से कानून नजर आते हैं तो मारवाड़ में होने वाली राजनीतिक घटनाक्रमों को रोकना चाहते हैं। जैसे 1909 के अंतर्गत मारवाड़ के अंतर्गत एक कानून बना जिसको बोलते हैं विद्यार्थियों मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम। आपने कई बार सुना होगा मारवाड़ सिंडिशन एक्ट। तो जो मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम है वो यही है और इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो घटनाएं मारवाड़ के शासक वहां के प्रशासन के विरुद्ध नजर आती है तो उनको एक प्रकार पर राजद्रोहात्मक केस लगाकर, अभियोग लगाकर उनको आपके रोकने का प्रयास किया जाता था। तो किसी प्रकार की राजनीतिक घटनाओं को आगे बढ़ाने का काम, किसी प्रकार की राजनीतिक घटनाओं को प्रसारित करने का काम, आम नागरिकों के मध्य एक प्रकार का संवाद स्थापित करने का काम समाचार पत्र करते हैं। हर घटना को विस्तारित करने का काम समाचार पत्र करते हैं। हमने कई सारे समाचार पत्र देखे जिन्होंने एक सामान्य से घटित होने वाली घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही पहचान नजर दी है। जैसे जब हम बिजोली किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि प्रताप समाचार पत्र ने कैसी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। तो मारवाड़ के अंदर आपकी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो तो 1922 के अंतर्गत 1922 के अंतर्गत मारवाड़ में एक और कानून बना था जिसको बोलते हैं मारवाड़ प्रेस एक्ट। तो जो मारवाड़ प्रेस एक्ट है विद्यार्थियों, ये प्रेस एक्ट मारवाड़ को आपके प्रेस अधिनियम 1922 से बना और सामान्य सी बात है इसका उद्देश्य विद्यार्थी मारवाड़ के अंतर्गत जो राजनीतिक घटनाएं होती है उन राजनीतिक घटनाओं को आपके रोकना था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मारवाड़ के अंतर्गत
राजनीतिक घटनाओं को खड़ा होने से पहले आके रोकने का प्रयास वहां के शासक, वहां के प्रशासक द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उमेद सिंह और वहां के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद की केंद्रीय भूमिका थी। लेकिन जो आपकी राजनीतिक घटनाएं हो सकती है, आप उनको कुछ समय के लिए रोक सकते हो, दबा नहीं सकते पूर्ण तरीके से, और यही बात हमें 1918 में नजर आती है। 1918 विद्यार्थियों चांदमल सुराणा जी ने जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। उस संगठन को बोलते हैं विद्यार्थियों मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मेरे हिसाब से आप राजस्थान की जो संस्थाएं पढ़ते हैं उन संस्थाओं में इस सभा का नाम जरूर पड़ा होगा, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। बहुत ही आपके लोकप्रिय संस्था थी और अग्रणी भूमिका निभाई थी शुरुआती काल के अंतर्गत मारवाड़ के अंदर। इसके जो आपके गठनकर्ता थे उनका नाम था विद्यार्थियों आपके चांदमल सुराणा, और चांदमल सुराणा का जो सहयोगी करता है वह विद्यार्थी तो जय नारायण व्यास, और जय नारायण व्यास के साथ दूसरे जो हमें व्यक्तित्व नजर आते हैं वह आपके भंवरलाल सराफ। तो इस प्रकार से इस आपके जो मारवाड़ जो आपके हितकारिणी जो माफ कीजिए मरुधर मित्र हितकारिणी सभा उसका गठन हुआ। इस संस्था को हम तब और आगे आकर देखते हैं जब आप मारवाड़ के अंतर्गत एक आंदोलन पढ़ते हैं, तोल आंदोलन। 1920-21 के अंतर्गत मारवाड़ के अंतर्गत जो हमें एक संगठित प्रतिरोध, एक संगठित आंदोलन नजर आता है, उस आंदोलन को हम इतिहास में मारवाड़ का तोल आंदोलन के नाम से जानते हैं। होता क्या विद्यार्थियों, मारवाड़ रियासत के अंतर्गत जो वजन मापन की इकाई है शेर, और एक शेर में 100 तोड़े होते थे, लेकिन ब्रिटिश भारत में एक शेर के अंतर्गत आपके 80 तोड़े होते थे। मारवाड़ के एक राजस्व कर्मचारी थे जिनका नाम था श्याम बिहारी। श्याम बिहारी ने मारवाड़ के शासन, वहां के प्रशासन को एक सुझाव दिया कि मारवाड़ के अंदर भी एक शेर के अंदर आप 80 तोड़े कर दो, ताकि मारवाड़ रियासती कानून ब्रिटिश क्षेत्र में होने वाले कानून के अंदर एक रूप हो जाए, उनमें एक रूपता आ जाए। और इसी का संगठित प्रतिरोध मारवाड़ की जनता ने किया। उन्होंने कहना था कि जो ये आपके नियम है, जो एक कानून लेकर आ रहे हो कि एक शेर में 100 तोड़े की जगह 80 तोड़े होंगे, ये मारवाड़ की जनता के प्रतिकूल है, उनके हितों पर कुठाराघात है। और फिर चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, एक तरीके से हम कह सकते हैं मरुधर मित्र हितकारिणी सभा के नेतृत्व में मारवाड़ के अंतर्गत एक प्रकार से पहला छोटा ही सही लेकिन एक संक्षिप्त प्रतिरोध हमें नजर आता है, एक आंदोलन नजर आता है। उस आंदोलन को बोलते हैं विद्यार्थी मारवाड़ का तोल आंदोलन। और यहाँ पे एक नारा चला था जिसके बारे में पढ़ते हो कि श्याम बिहारी कच्चा और मारवाड़ का तोल पक्का। देखिए विद्यार्थी, कोई भी स्लोगन जो नारे होते हैं व्यक्तियों को संगठित करने में काम आते हैं, व्यक्तियों को एक प्रकार से ऊर्जा देने में काम आते हैं, उनको एनर्जी देने में काम आते हैं। इसलिए हर आंदोलन में इस प्रकार के आपके स्लोगन लिखे जाते हैं, नारे आपके दिए जाते हैं। और ऐसा ही होता है जो आपके तोल आंदोलन सफल होता है। और मारवाड़ का जो प्रशासन जिसने निर्णय लिया था कि एक शेर के अंदर 80 तोड़े होंगे, वो अपने निर्णय को परिवर्तित करते हैं, वापिस एक शेर के अंदर 100 तोड़े वाले नियम को आपके लागू कर देते हैं। ये मारवाड़ की जनता की, मारवाड़ के प्रशासन पर पहली जीत थी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मारवाड़ के आम जन की, मारवाड़ के प्रशासन पर जो पहली जीत नजर आ रही है राजनीतिक रूप से हल्की सी, वह है विद्यार्थी मारवाड़ का तोल आंदोलन। इसी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा के काम को आगे बढ़ाने का काम आगे जिस संस्था ने किया वो थी आपके मारवाड़ सेवा संघ। 1920 में गठित हुई थी, जिसका नाम है आपके मारवाड़ सेवा संघ। और इसका नाम आप इसलिए याद रखेंगे, मारवाड़ की पहली सशक्त राजनीतिक संगठन के रूप में जिस संस्था की हम चर्चा करना चाहेंगे वो है मारवाड़ सेवा संघ। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपने 1919 में एक संस्था पढ़ी थी जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ, वर्धा के अंतर्गत स्थापित हुई थी विजय सिंह पथिक जी के नेतृत्व में। उसी राजस्थान सेवा संघ की एक प्रकार से सहयोगी संस्था के रूप में मारवाड़ सेवा संघ गठन किया था 1920 के अंतर्गत। और जो गठन करता है वो यही है विद्यार्थियों आपके चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा के जो सहयोगी हैं वो यहाँ रहेंगे आपके जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ। तो जिन व्यक्तित्व की भूमिका हमें मरुधर मित्र हितकारिणी सभा में आ रही है, उन्हीं व्यक्तित्व की भूमिका में मारवाड़ सेवा संघ के अंदर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपकी बात ध्यान रखनी है, मारवाड़ सेवा संघ के जो अध्यक्ष बने इनका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। एक अलग नाम हमारे सामने आएगा। मारवाड़ सेवा संघ के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है आपके देवी शंकर। और मारवाड़ सेवा संघ के जो मंत्री बने हैं उनका नाम है आपके प्रयागराज भंडारी। कई बच्चे क्या करते हैं कि चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ नाम ज्यादा पढ़ते हैं और वहां पर वो अध्यक्ष और मंत्री के नाम पूछ लेते हैं, बच्चे वहां पर आपकी गलती कर लेते हैं। तो हमने देख लिया गठन कब हुआ है, अध्यक्ष कैसे बने हैं और मंत्री कौन बना है, सारी बात हमने देख ली। समस्या कहाँ आती विद्यार्थियों, आप इन सारी बातों को प्रजामंडल आंदोलन से इंटरलिंक करके पढ़ते ही नहीं हो। आप 1934 से अपनी वो रटने वाले प्रवृत्ति शुरू करते हो और सवाल आपके यहाँ से आ जाते हैं। इसलिए हम वह चीजें भी पढ़ेंगे जो छुपी हुई नजर आती है, लेकिन कहीं न कहीं परीक्षा में पूछ लेते हैं। और ये सारी चीजें, इनसे कहीं न कहीं आपके देखेंगे खूब सारे प्रश्न आप परीक्षा पूछे जा चुके हैं।
1921 में विद्यार्थियों एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का विद्यार्थियों अहमदाबाद के अंतर्गत अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विद्यार्थियों हकीम अजमल खान ने की थी। जब आप राष्ट्रीय स्तर के इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक काल का भारत इतिहास पढ़ेंगे, हालांकि हम उसकी कक्षाएं जल्द शुरू करेंगे, वहां पर आप पढ़ते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिवर्ष नियमित रूप से आपके अधिवेशन होते थे। एक रियासत के कार्यकर्ता हमेशा ही आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के होने वाले अधिवेशनों में भाग लेते थे। कहीं न कहीं अपने राजनीतिक रियासतों में होने वाली घटनाओं से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अवगत कराने के लिए, अपनी समस्याओं को वहां तक पहुंचाने के लिए, फिर वहां के लोगों से विचारों को रियासत में प्रचारित करने के लिए रियासत के नेता कई बार आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते थे। आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि जो आपके राजस्थान मध्य भारत सभा है उसका गठन एक प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेरणा से ही हुआ था और राजपूताना मध्य भारत सभा कहीं न कहीं अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था ही मानती थी। इसलिए उस संस्था के अधिकांश अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही होते थे। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन आपके अहमदाबाद में हो रहा था, तो यहां से इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो मारवाड़ सेवा संघ है, उस मारवाड़ सेवा संघ के सारे सदस्य यहाँ भाग लेने के लिए जाते हैं ताकि मारवाड़ की राजनीतिक घटनाक्रमों से इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपके सूचित किया जाए और यहाँ होने वाले जो राजनीतिक विचार है उनको फिर वापस मारवाड़ की रियासत में प्रचारित किया जा सके। और वह ऐसे ही जैसे ही आपके जो व्यक्ति मारवाड़ सेवा संघ के इस अधिवेशन में भाग लेते हैं और जब वो मारवाड़ वापस आते हैं तो वो डिसीजन करते हैं मारवाड़ में खादी का प्रचार किया जाएगा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया जाएगा और विदेशी विचारों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। तो जो स्वदेशी को स्वीकार करना और विदेशी का बहिष्कार करना, ये नीति अब मारवाड़ रियासत के अंदर जुड़ रही है, वहां की घटनाक्रम से जुड़ रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण है जब वहां के नेतृत्वकर्ता जब इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो आप देख रहे हो राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अधिवेशन कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं को प्रभावित करते हैं और इसकी प्रतिक्रिया भी आती है जब इस प्रकार से रियासत के लोग इस अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। तो इसके बाद में क्योंकि इस सारी घटनाक्रम के पीछे जयनारायण व्यास जी का आपके नाम नजर आता है, तो जयनारायण व्यास जी को एक प्रकार से बंदी बना लिया जाता है, उन पर कई सारे मुकदमे चला दिए जाते हैं। ये सारे काम राजनीतिक घटनाओं को बढ़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है और ऐसा हुआ भी है। जब जयनारायण व्यास पर कई सारे मुकदमे लगा दिए गए तो कुछ समय के लिए मरुधर मित्र हितकार्य सभा और मारवाड़ सेवा संघ निष्क्रिय हो जाती है। मारवाड़ में एक प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम हमें शून्यता नजर आ जाती है। उस शून्यता को तोड़ने का काम फिर से किया जाता है 1921 के अंदर। 1921 में क्या किया जाता है विद्यार्थियों, जो ये मरुधर मित्र हितकार्य सभा है और जो आपके मारवाड़ सेवा संघ, इन दोनों को एक कर दिया जाता है और एक नई संस्था का गठन या निर्माण कर दिया जाता है। उसका नाम है आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा। कई सारी किताबों में यह आपको तारीख 1923 में मिल सकती है, लेकिन मैंने ये 1921 की तारीख हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से आपको बताई। तो तारीख वैसे महत्वपूर्ण भी नहीं इतनी। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा और मारवाड़ सेवा संघ को संयुक्त करके जिस नए संस्था गठन हुआ था उसी को बोलते हैं आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा। खूब सारी संस्थाएं हैं, अभी तो हमने शुरुआत की है, कम से कम 15-16 के आसपास संगठन में इस पूरे प्रजामंडल में पढ़ेंगे और इन प्रजामंडलों को अलग से नहीं पढ़े, इस पूरे इन सारे आपके संस्थाओं को अलग से नहीं पढ़े, सारे आप जितने भी संस्थाएं प्रजामंडल आंदोलन के साथ संयुक्त करके पढ़े और चीजें आसानी से आप समझ में आएंगी। अब आपके दिमाग फिक्स हो गया कैसे आपके उमेश सिंह शासन काल था, कैसे उनके प्रधानमंत्री का काल है और उनके उमेश सिंह और प्रधानमंत्री की जो निष्क्रियवादी नीति है, जो प्रतिक्रियावादी नीति है, उनका विरोध राजनीतिक स्तर पर हो रहा है और उस विरोध को नेतृत्व करने वाला काम कुछ संस्थाएं कर रही है, जैसे मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, जैसे मारवाड़ सेवा संघ। दोनों एक हुई है तो नई संस्था का जन्म हुआ और उसका नाम है आपके मारवाड़ हितकारिणी सभा। 1923 से लेकर 1928 के बीच के आपके अंदर जो भी मारवाड़ के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं उसका नेतृत्व करने वाली जो संस्था है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा ही है। और जिस व्यक्ति की हमें भूमिका केंद्रीय बिंदु के रूप में नजर आ रही है वो है विद्यार्थी जयनारायण व्यास। आप देखेंगे 1923 के आसपास से जब आपके मारवाड़ से मादा पशुओं का बाहर निर्यात करने वाला जो नियम लाया गया था उसका विरोध हुआ। मारवाड़ के अंतर्गत जो आपकी नौकरियां उनका मारवाड़ीकरण का आपके समर्थन किया गया, या फिर अकाल के समय 1928 में मारवाड़ से अनाज बाहर निर्यात किया जाने लगा तो उसका विरोध हुआ। इन सारे आंदोलनों के अंदर जो हमें केंद्रीय भूमिका जिस संस्था की निर्मित हमें आ रही है वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा और जो व्यक्तित्व केंद्रीय बिंदु बना है उसका नाम विद्यार्थी जयनारायण व्यास। इन्हीं आपके आंदोलनों से मारवाड़ हितकारिणी सभा लोकप्रिय हुई है और इन्हीं आंदोलनों से जयनारायण व्यास एक प्रकार से जन नेता के रूप में, एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। तो ये पृष्ठभूमि है, आप उसको पढ़ना ही चाहिए। इसको नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हो, अपने अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उनके साथ धोखा कर रहे हो। सामान्य सी बातें हैं, पढ़ी हमने, टाइम थोड़ा सा लग गया 5-7 मिनट का, लेकिन पढ़ने से हमें एक चीज पता लग गई है कि
चीजें किस प्रकार से घटित होती है, चीजें किस प्रकार से आपके आगे बढ़ती है। तो अब विद्यार्थियों, जो आपके ये मारवाड़ हितकार्य सभा है, उसने कैसे मारवाड़ के अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं को आगे बढ़ाया है, कैसे इनके आंदोलनों को आगे बढ़ाया है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। जो आपके ये मारवाड़ हितकार्य सभा है और मारवाड़ हितकार्य सभा के अधीन जो आपके आंदोलन हुए हैं, उनकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मारवाड़ के अंदर किस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से आपके बदला है। जो हमें पहला आंदोलन नजर आता है विद्यार्थियों, वह आंदोलन आपके अक्टूबर 1923 के पास नजर आया। अक्टूबर 1923 में क्या हुआ विद्यार्थियों, मारवाड़ से जो मादा पशु है, उन मादा पशुओं के पहले जो निर्यात होने पर रोक थी, अब उसे रोक को हटा दिया गया है। एक प्रकार से आदेश निकाला गया कि मारवाड़ से भी जो मादा पशु है, उन मादा पशुओं का मारवाड़ की रियासत से बाहर भी आपके उनको बेचा जाएगा, बाहर भी उनका निर्यात किया जाएगा। इस घटना का मारवाड़ के अंदर तेज गति से आपके विरोध हुआ। आम लोगों का मानना था कि इस डिसीजन से क्या होगा, मारवाड़ का आर्थिक और धार्मिक नुकसान होगा। कैसे? एक तो जैसे कि मान लीजिए मादा पशुओं का निर्यात करते हैं तो एक प्रकार से दूध में या दूध से जुड़ी चीजों में कमी आएगी, कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऊन में कमी आएगी, घी वाले क्षेत्रों में आपकी कमी आ सकती है, और क्योंकि पशुधन कहीं न कहीं खाद की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं तो उसमें भी कमी आएगी। तो इस प्रकार से मादा पशुओं को बेचना एक प्रकार से धार्मिक दृष्टि से भी गलत है, और क्योंकि ये एक प्रकार से धार्मिक प्रतीक भी होते हैं तो उनका निर्यात करना, वो भी आपके मारवाड़ रियासत से बाहर, आपके सही बात नहीं है। तो इस बात को लेकर विद्यार्थियों, मारवाड़ के आम लोगों ने आपके जो मादा पशुओं का निर्यात है, जो एक आदेश आया है, उस आदेश का विद्यार्थियों आपके विरोध मारवाड़ हितकार्य सभा करती नजर आ रही है। और इस आंदोलन के अंदर जो केंद्रीय भूमिका जो व्यक्ति निभा रहे, उनका नाम विद्यार्थियों जयनारायण व्यास। ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 1924 के अंदर जो मारवाड़ जो प्रशासन है, उसने अपने आदेश को विद्यार्थियों रद्द कर दिया। तो इस प्रकार से हमें मारवाड़ की जनता की हमें दूसरी विजय नजर आ रही है। पहली विजय तब नजर आई थी जब तोल आंदोलन हुआ था, और तोल आंदोलन पर भी मारवाड़ के प्रशासन को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा था, और यहाँ पर मादा पशुओं की निर्यात संबंधी जो उन्होंने आदेश लिया है, जो उन्होंने डिसीजन लिया है, उसको भी उनको चेंज करना पड़ा है। तो यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है। और इस मादा पशु निर्यात के समय जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन से ही जयनारायण व्यास की छवि एक प्रकार से जन नेता के रूप में बनी है। और मारवाड़ हितकार्य सभा, मारवाड़ के लोग जो आपके हैं, वहां की जो प्रजा है, उनके एक प्रकार से मुख्य संगठन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक आपके देखेंगे जो सुखदेव प्रसाद है, मैंने पहले भी कहा था, ये कोई लोकतांत्रिक आपके संगठनों के समर्थक नहीं है, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हैं, थोड़े से निरंकुश और स्वेच्छाचारी आपके प्रवर्तक इंसान है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मारवाड़ हितकार्य सभा की लोकप्रियता बढ़ रही है, जयनारायण व्यास की आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उस लोकप्रियता को काटे कैसे? तो इन्होंने क्या किया विद्यार्थियों, एक नई संस्था का निर्माण किया जिसको बोलते हैं राजभक्त देश हितकार्य सभा। मैंने पहले भी कहा था, आपके खूब सारे संगठन आएंगे, राजभक्त देश हितकार्य सभा। और इस संस्था का निर्माण विद्यार्थियों सुखदेव प्रसाद ने सरकार के सहयोग से किया था, ताकि मारवाड़ हितकार्य सभा की लोकप्रियता को कम किया जा सके, लेकिन संभव नहीं हुआ। और कुछ समय के बाद में ये आपके जो राजभक्त देश हितकार्य सभा ये लुप्त प्राय हो गई एक प्रकार से। इसको इतना समर्थन में नहीं मिला, लोगों की समझ में भी आ गई कि कहीं ना कहीं ये फूट डालने के लिए इस प्रकार की घटनाएं की जा रही। तो यहाँ पर हमें फिर से मारवाड़ के लोगों की हमें विजय नजर आती है। 1925 के अंतर्गत दूसरा आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन विद्यार्थियों जो नौकरियां होती है, जो जॉब्स होती है, उसके अंदर मारवाड़ी लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, एक प्रकार से कह सकते हैं नौकरियों का मारवाड़ीकरण करने के लिए आंदोलन किया गया। आप देखेंगे कि जो टॉप लीडरशिप है सुखदेव प्रसाद, वो स्वयं मारवाड़ के नहीं, वो तो मूर्ति कश्मीरी ब्राह्मण है। और जो मारवाड़ का प्रशासन है, उसमें मारवाड़ के लोगों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मारवाड़ के लोगों को लगा जब तक प्रशासन हमारा खुद का नहीं होगा तो हमारे हित में फैसले कैसे करेगा। तो सबसे पहले आप प्रशासन के अंतर्गत मारवाड़ के लोगों को रखो, ताकि मारवाड़ के वे जो लोग प्रशासन में बैठे हैं वो यहाँ के आम लोगों की समस्याओं को समझ सके, यहाँ के आम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। और तभी होगा जब मारवाड़ के अंदर नौकरियों का मारवाड़ीकरण होगा। और इसी समय विद्यार्थी 1925 के आसपास ही एक और घटना घटित होती है। जो उमेद सिंह जी है, वो अपने पत्नी के साथ विद्यार्थी लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो अब यहाँ पर मारवाड़ हितकार्य सभा ने क्या किया, एक पत्र लिखा उमेद सिंह जी को। सबसे पहले उनसे अनुरोध किया गया कि आप लंदन की यात्रा को निरस्त कर दें, और जब आप लंदन जा ही रहे हैं तो आप प्रशासन का पूरा भार सुखदेव प्रसाद को सौंप रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप सुखदेव प्रसाद की जगह अजीत सिंह जी को मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त कर दीजिए, जो थोड़े से हम कह सकते हैं एक प्रकार से जनहित के कार्य करते थे।
और यहीं पर डिमांड की गई उमेश सिंह जी से कि आप अधिक से अधिक प्रशासन के अंतर्गत मारवाड़ के लोगों को आपकी नियुक्त कीजिए। लेकिन उस समय इस जो पूरे पूरे घटनाक्रम में इस पत्र संबंधित बातें हैं उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया और महाराजा लंदन चले जाते हैं और प्रशासन का पूरा आपके जो शासन कार्य पूरा भार आपके सुखदेव प्रसाद को सौंप देते हैं। जैसे सुखदेव प्रसाद के पास प्रशासन आता है तो जय सी बात वो शांत तो बैठेंगे नहीं। उन्होंने कई सारे ऐसे आपके आदेश निकाले, कई सारे ऐसे काम किए हैं तो मारवाड़ के लोगों को उसने और उत्तेजित कर दिया। आप देखेंगे चांदमल सुराणा, आप देखेंगे प्रताप चंद्र सोनी, शिवकरण जोशी जैसे व्यक्तियों को तो इन्होंने देश निकाला ही दे दिया। चांदकरण सोनी जो यहां तक आपके माफ कीजिए जो चांदमल सुराणा जो अब तक आपके मारवाड़ में केंद्रीय भूमिका नजर आते हैं, चांदमल सुराणा। इनके बाद में आपके प्रताप चंद्र सोनी, नाम आपको याद रखना है, नाम आगे भी आपके काम आएंगे। और इसके बाद में शिवकरण जोशी जैसे व्यक्तित्व को विद्यार्थियों देश निकाला दे दिया आपके मारवाड़ के प्रधानमंत्री उस समय के जो सबसे प्रमुख आपके हम कह सकते हैं प्रशासक थे आपके सुखदेव प्रसाद के द्वारा। फिर हम देखते हैं विद्यार्थियों, एक नाम आता है विद्यार्थियों जयनारायण व्यास का। जो जयनारायण व्यास है विद्यार्थियों, जयनारायण व्यास जी को और जयनारायण व्यास जी के साथ में एक और व्यक्तित्व आनंद राज सुराणा, इन दोनों को 10 नंबरी घोषित कर दिया जाता है। 10 नंबरी घोषित करके और ये एक आदेश निकाल दिया जाता है कि इन दोनों को प्रतिदिन थाना आना पड़ेगा, थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। सोचिए कितनी खतरनाक बात है, कितनी विडंबना है। जो व्यक्तित्व राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं, जो आम जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हीं को 10 नंबरी घोषित किया जा रहा है, एक प्रकार अपराधी व्यक्ति घोषित किया जा रहा है और उन पर बाउंडेशन लगाया जा रहा है कि आप कहीं जा नहीं सकते, आपको प्रतिदिन आपको थाने में आना पड़ेगा, हाजिर लगानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा मैंने कोई अपराध नहीं किया। कितनी ये गलत आपके एक प्रकार से बात हुई उस समय आपके। और क्योंकि ये कार्य सारे विद्यार्थी आपके सुखदेव प्रसाद कर रहे थे, सुखदेव प्रसाद अब निरंतर आपके ये लोकप्रिय होते नजर आ रहे हैं। और आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि जो आपके प्रताप चंद्र सोनी है उनके एक पुत्र थे। प्रताप चंद्र सोनी के विद्यार्थियों जो पुत्र थे विद्यार्थी मूलचंद सोनी, वे कॉलेज के अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, प्रवेश लेने के लिए जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मारवाड़ की सरकार है उन्होंने मूलचंद सोनी का जो प्रवेश है वो भी आपके निरस्त करवा दिया, उनको कॉलेज के अंतर्गत आपके प्रवेश लेने की इजाजत ही नहीं दी। क्योंकि मूलचंद सोनी के जो पिता है प्रताप चंद्र सोनी कहीं ना कहीं आपके राजनीतिक घटनाओं से जुड़े हुए थे और इन सारी घटनाओं का विरोध विद्यार्थियों मई 1925 में जयनारायण व्यास जी के नेतृत्व में होता है और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की योजना बनाई जाती है। और उसी दौरान विद्यार्थियों 1925 नवंबर 1925 के आसपास जब आपके उमेश सिंह जी पुनः आपके मारवाड़ आते हैं और जब उनको वास्तविक स्थिति को पता लगता है कि उनके जाने के बाद मारवाड़ में किस प्रकार से तेजी से घटनाक्रम बदला है, कैसे आपके प्रतिक्रियावादी घटनाएं हो रही हैं, तो अंत में 1925 के अंतर्गत ये जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी आपके कार्यवाही जो आपके सुखदेव प्रसाद ने किए, उन सभी घटनाओं को आपके रद्द किया गया, उनके आदेशों को निरस्त किया गया। लेकिन इन घटनाओं से कहीं ना कहीं आपके जयनारायण व्यास दुखी थे और कुछ समय के लिए उन्होंने आपके मारवाड़ क्षेत्र को छोड़ दिया। पहले वो आपके बगड़ी चले गए, फिर बगड़ी से फिर ब्यावर आ गए, बगड़ी से फिर आपके ब्यावर आ गए। और आपने जब हमें मारवाड़ राजस्थान सेवा संघ पढ़ रहे थे तो वहां हमने एक समाचार पत्र पढ़ा था तरुण राजस्थान। हमने कहा था कि जो नवीन राजस्थान के बंद होने के बाद में जो नया समाचार पत्र निकला था वो था तरुण राजस्थान। और ब्यावर के अंतर्गत जो मणिलाल कोठारी जी है उन्होंने ब्यावर से जो तरुण राजस्थान निकल रहा है उसका जो संपादन की भूमिका है वो निभाने का काम विद्यार्थियों को जयनारायण व्यास जी को दे दिया। तो जब ये आपके आंदोलन हो रहा था 1925 वाला, उसके बाद 1927 के आसपास फिर आप जयनारायण व्यास ब्यावर से तरुण राजस्थान का संपादन करते हैं और मारवाड़ के अंतर्गत होने वाली जो अलोकप्रिय घटनाएं हैं उन अलोकप्रिय घटनाओं का विरोध करने के लिए इसी तरुण राजस्थान में वो एक लेख लिखते हैं। उस लेख का नाम ही विद्यार्थी आपके वर्तमान मारवाड़ है। खूब सारे बच्चे जब मैं देखता हूँ तो उसको रटते रहते हैं, वर्तमान मारवाड़ करते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी इतनी नहीं है बात कि हम इसको याद नहीं रख सकते। घटना बहुत बड़ी है लेकिन रटने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम इसको याद नहीं रख सकते। याद रखना भी नहीं है, पढ़ना है, पढ़ को चीजें समझ में आ जाएगी। तरुण राजस्थान के अंतर्गत उन्होंने लेख लिखा वर्तमान मारवाड़ और उस वर्तमान मारवाड़ के अंतर्गत उन्होंने मारवाड़ की जो एक व्यवस्था है उनको खोल कर रख दिया। मारवाड़ के अंतर्गत जो निरंकुशता है, एक प्रकार की राजशाही है, एक प्रकार की स्वच्छाचारिता है, मानवीय वहां पर घटनाएं हो रही है, अत्याचार शोषण, उन सब का जिक्र विद्यार्थियों ने वर्तमान मारवाड़ में किया। इतना नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात पहुंचाने के लिए आपने एक नाम सुना था प्रिंसली इंडिया, ये समाचार पत्र जो आपकी दिल्ली से प्रकाशित होता था।
और जो प्रिंसली इंडिया है, इस प्रिंसली इंडिया में आपके जनरल व्यास जी ने क्या किया, मारवाड़ राज्य में कुशासन, एक और आपके लेख लिखा, मारवाड़ राज्य में कुशासन। तो जो दो आपके विद्यार्थी लेख है, एक तो वर्तमान मारवाड़ जो आपके राजस्थान लिखा गया है, एक मारवाड़ राज्य में कुशासन, ये भी एक लेख ही है। और ये लेख जिस समाचार पत्रिका में लिखा गया था उसका नाम था आपके प्रिंस इंडिया। तो जो दोनों लेख हैं, वर्तमान मारवाड़ और मारवाड़ राज्य में कुशासन, दोनों लेखों को जारी करने का विद्यार्थी जनरल व्यास ने किया था। इसलिए मैंने कहा था 1923 से 1928 के बीच में हमें मारवाड़ हितकारिणी सभा की भूमिका नजर आएगी। उस भूमिका में जो सबसे उभर कर आगे आने वाले व्यक्तित्व है वो विद्यार्थी जनरल व्यास होंगे, और इसी कालक्रम में कहीं न कहीं जन नेता के रूप में हमारे सामने आएंगे। इसके बाद विद्यार्थी 1928 में एक और आंदोलन होता है, और हमने पहले ही बात कर ली थी। 1928 के अंतर्गत जो अनाज निकासी है, उस अनाज निकासी के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। वह यह था कि 1928 के आसपास मारवाड़ में अकाल की स्थितियां थी, खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मारवाड़ से अनाजों का बाहर निर्यात किया जा रहा था, जिसका वहां के आम जन ने विरोध किया। और उस विरोध से विद्यार्थी क्या होता है कि कहीं ना कहीं मारवाड़ की सरकार का डिसीजन पर पुनर्विचार करना पड़ा, और एक प्रकार से फिर से मारवाड़ हितकारिणी सभा की हमें जीत होती नजर आती है। अब देखिए विद्यार्थियों, मारवाड़ हितकारिणी सभा की तीनों आंदोलन, और इन तीनों आंदोलनों ने कैसे 1923 से लेकर 1928 के बीच में वहां के आम जन लोगों को आपके जागृत रखने का आपके काम किया। तो ये हमने सारी बातें पढ़ी है, और यहाँ से खूब सारे प्रश्न आ चुके हैं, खूब सारे प्रश्न यहाँ आने की संभावनाएं हैं, और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे चीजें और आपके लिए आसान हो जाएगी। अब 1927 के बाद में और 1934 तक किस प्रकार घटनाएं घटती होती है, कैसे कौन सी नई नई चीजें हमारे सामने आती है, कैसे अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली जो परिषद है उनसे मारवाड़ प्रभावित होता नजर आता है, उन घटनाओं को हम यहाँ पर थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जो 1927 है, 1927 से जो आगे की घटनाएं हैं, उन आगे घटनाओं को देखते हैं कि मारवाड़ हितकारिणी सभा के जो 3 आंदोलन हुए हैं, उनके बाद फिर आप तेजी से कैसे घटनाक्रम बदला, तो उसको हम समझते हैं। और उसको समझने के लिए विद्यार्थियों हमें थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं, उन राष्ट्रीय स्तरीय घटनाओं को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन घटनाओं को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं से हमारा मारवाड़ प्रभावित होता नजर आ रहा है, और इन घटनाओं से मारवाड़ के आम जन भी कहीं ना कहीं जागृत होते नजर आ रहे हैं। कैसे इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो 1927 का वर्ष आपको जरूर याद होगा, हमने इस बारे में बात की थी कि दिसंबर 1927 के आसपास से पूरे भारतीय जो रियासतें हैं, उन रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उनकी समस्याओं को समाधान करना, उनकी मांगों को उठाना, उनके लिए विद्यार्थियों एक संगठन बनाया गया था। उस संगठन का नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनाया, तो इसको मैं अखिल परिषद लिख देता हूं यहाँ पर, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बना है। और इस अखिल जो भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसमें मारवाड़ की सहभागिता में नजर आई है। कैसे कि जब इससे परिषद की कार्यकारिणी बनी थी, तो उस कार्यकारिणी में जिस व्यक्ति को मारवाड़ से नियुक्त किया गया था, उनका नाम था जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास वह व्यक्तित्व है विद्यार्थियों जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो कार्यकारिणी बनी उसमें अपनी सहभागिता नजर आ रही है। तो मारवाड़ का व्यक्ति अखिल भारतीय स्तर बनने वाले संगठन का कार्यकारिणी के सदस्य है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मारवाड़ का आम जन भी इस पूरी परिषद से आपके प्रभावित होगा। और ये प्रभावित होता हमें नजर भी आता है जब इसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजस्थान के अंदर जो शाखा खोली जाती है, उसको बोलते हैं राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद। हालांकि इन सब के बारे हम पढ़ चुके हैं, और ये विद्यार्थी 1928 में स्थापित हुई थी, और ये आपके अजमेर में हमें दिखाई देती है। और इसी राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद की क्षेत्रीय शाखा के रूप में हमें एक मारवाड़ के अंतर्गत मारवाड़ राज्य लोक परिषद बनती हुई नजर आती है। तो अब आप देखेंगे विद्यार्थियों, ये मारवाड़ लोक परिषद बनी है, और ये बनी थी विद्यार्थी 1929, और इसका प्रारंभिक मुख्यालय हमें जोधपुर ही नजर आता है। अब आप बताओ विद्यार्थियों कि कैसे, अगर ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नहीं बनती, तो राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद नहीं बनती, और फिर मारवाड़ राज्य लोक परिषद बनने का तो सवाल ही नहीं। आ सकता है संगठन और बन जाए, तो इस नाम से शायद नहीं बनता। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय स्तरीय घटनाओं से हमारा राजस्थान या राजपुताना प्रभावित हो रहा है, और राजपुताना में होने वाली घटनाओं से कहीं ना कहीं राजपुताना के एक भाग हमें मारवाड़, वो भी हमें प्रभावित होता नजर आता है। तो 1929 के अंतर्गत अब 1929 से फिर अब आगे की जो घटनाएं हैं, ये हम कह सकते हैं 1929 से लेकर 1934 के बीच जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के अंदर जो केंद्रीय भूमिका जो हमें संगठन नजर आएगा निभाते हुए, वो विद्यार्थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद रहेगा।
इसके बाद थोड़ी आगे और डिटेल से बात करेंगे। जो दूसरी चीजें हमें और आपके सहयोग कर रही थी वह थी विद्यार्थियों इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के विद्यार्थियों 1928 के अंतर्गत एक अधिवेशन होता कलकत्ता के अंदर, और ये जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता के अंदर, इससे बार हम पहले बात कर चुके हैं। जब भी राष्ट्रीय स्तर के कोई अधिवेशन होते हैं तो जाहिर सी बात है वो स्थानीय स्तर के लोगों को प्रभावित करते हैं, और यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं मारवाड़ के लोगों को यहाँ भाग लेते हुए दिखाई देंगे। पर इस अधिवेशन के अंदर के 2-3 ऐसे प्रस्ताव हुए थे जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके शासक है उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपने रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। अब उत्तरदायी शासन क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वे शासन जिसमें जनता की सहभागिता हो, जनता को शामिल किया जाए, उस शासन को बोलते हैं उत्तरदायी शासन। यहाँ डिमांड नहीं की जा रही, एक प्रकार से अनुरोध ही कर रही है कांग्रेस कि आप अपने राज्य के अंदर उत्तरदायी शासन की मांग करें, उत्तरदायी शासन स्थापित करें। यहाँ पर एक और प्रस्ताव हुआ था कि कांग्रेस ने अपने संविधान में उस धारा को हटा दिया जिसमें लिखा गया था कि कांग्रेस रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस धारा को हटा दिया गया। तो इस बात से एक बात तो हो गई है कि अब कांग्रेस भविष्य के अंतर्गत रियासतों में होने वाले मामलों को उठाएगी, उसमें दखलंदाजी करेगी, और हमें इसकी पूर्णता नजर आती है विद्यार्थियों 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जहां तो कांग्रेस ने एक प्रकार से रियासती जो संगठन है, वहां के आंदोलन है, वहां के आम लोग हैं, उनसे सीधा अपने आप को जोड़ दिया। तो इन दो आपके जो प्रस्ताव है, इनसे कहीं ना कहीं मारवाड़ के लोग भी हमें उत्तेजित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जिस आशा से कांग्रेस की ओर देख रहे थे वो आशा उन्हें सफल होती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ तो संगठन बढ़ रहे हैं, एक तरफ सबसे बड़े संगठन से सहयोग की आशा नजर आ रही है। और अब मारवाड़ राज्य लोक परिषद बन चुका है जोधपुर के अंतर्गत, और मारवाड़ के अंतर्गत अब आपके विद्यार्थियों घटनाओं को आगे बढ़ाने का काम ये परिषद करेगी। और इस चीजों को गति देने के लिए मारवाड़ का जो पहला अधिवेशन है, इस लोक परिषद पहला अधिवेशन, वो विद्यार्थियों जोधपुर में करने का विचार किया गया, हुआ नहीं है, केवल विचार हुआ। और इसके अंतर्गत उस समय सबसे बड़े टॉप लीडरशिप हम कह सकते हैं महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में उस समय हमारे आंदोलन हमें दिखाई देते हैं, तो उनको इस सम्मेलन में बुलाने का आपके विचार किया गया, और भी दूसरे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाने का विचार किया गया, और गांव गांव प्रभात फेरियां निकाली गई, शोभा यात्राएं निकाली गई सुबह शाम, और सब लोगों को जागृत किया गया कि अब कुछ समय मारवाड़ के अंतर्गत मारवाड़ राज्य लोक परिषद का आपके अधिवेशन होगा। लेकिन विद्यार्थियों जो जागीरदार हैं, जो सामंत हैं, उन्होंने उमेश सिंह पर दबाव डाला कि इससे अधिवेशन को रोके। अगर ये अधिवेशन होगा तो मारवाड़ में राजनीतिक चेतना का संचार होगा, और वो राजनीतिक चेतना कहीं न कहीं जागीरदारों, सामंतों, शासकों की सत्ता को चुनौती देगी। इससे पहले वो विचार जागृत हो, इससे पहले वो विचार जागृत होकर प्रसारित हो, उन्हें पहले ही आपके खत्म कर दिया जाए। और ऐसा हुआ भी। फिर मारवाड़ के शासक उमेश सिंह ने जो जोधपुर में होने वाला जो पहला सम्मेलन है, उस सम्मेलन पर रोक लगा दी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसलिए मारवाड़ राज्य लोक परिषद भले ही आपके मारवाड़ में स्थापित हुई हो, लेकिन इसका पहला अधिवेशन यहाँ पर विद्यार्थी हो नहीं पाए। इतना ही नहीं, आने वाली चीजों को और संभावनाओं को देखते हुए क्या किया गया कि यहाँ की जो टॉप लीडरशिप है मारवाड़ जैसी राज्य लोक परिषद, जैसे विद्यार्थियों एक तो आपके जयनारायण व्यास जी, इनके साथ में विद्यार्थी हमें नाम नजर आता है आपके भंवरलाल सराफ। आप इनके दोनों के बारे में विद्यार्थी खूब नाम पढ़ रहे हो। जब से अपने मरुधर मित्र हितकांश पढ़ रहे हैं तब से सारे नाम आपके सामने आ रहे हैं। इनके बाद विद्यार्थियों जो तीसरा जो हमें नाम नजर आ रहा है वो है आनंद राज सुराणा। और आनंद राज सुराणा नाम तो अभी आपने पढ़ा था, जहां जयनारायण व्यास जी के साथ इनको भी 10 नंबरी घोषित किया था और थाने के अंतर्गत हाजिरी देने के लिए आपके मांग की गई थी। तो इस प्रकार से जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ और आनंद राज सुराणा, इनके एक प्रकार से बंदी बना लिया गया। जयनारायण व्यास जी को विद्यार्थी दौलतपुरा डीडवाना के अंतर्गत है, दौलतपुरा, वहां पर इनको नजरबंद कर दिया गया। भंवरलाल सराफ को नागौर के अंदर नजरबंद कर दिया गया, और आनंद राज सुराणा को आपके जो गिराप क्षेत्र है बाड़मेर में, वहां पर इनको नजरबंद कर दिया गया, ताकि इस संगठन से जुड़ी कोई घटनाएं आपके नहीं हो पाए। क्योंकि जब अधिवेशन नहीं होगा तो उस अधिवेशन नहीं होने का आपकी प्रतिक्रिया ये आपकी सभा देगी, और उस सभा का जो प्रतिक्रिया होगी उसका नेतृत्व यही व्यक्ति करेंगे। तो इससे पहले कोई प्रतिक्रिया आए, कोई बड़ा आंदोलन हो, उनसे पहले ही उनको आपकी गिरफ्तार कर लो। इस प्रकार से जो जयनारायण व्यास है, आनंद राज सुराणा है और जो आपके भंवरलाल सराफ है, इन तीनों गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गिरफ्तार किया की बात बता दी, हालांकि इस बारे में पहले बातचीत कर चुके। तो अब आंदोलन शुरू होने से पहले ही, अधिवेशन शुरू होने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पर जो मुकदमा चलता है उस मुकदमों का इतिहास हम नागौर मुकदमे के नाम से जानते हैं। यह बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इन पर जो मुकदमा चलता है वो नागौर मुकदमे के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भंवरलाल सराफ विद्यार्थियों, उनको तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन भंवरलाल सराफ पर एक और आरोप लगाया गया था।
कहते हैं कि भंवरलाल सराफ ने 2 पुस्तिकाएं वितरित करवाई थी। एक का नाम था आपके पोपाबाई की पोल और एक का नाम था आपके मारवाड़ की अवस्था। ये 2 पुस्तिकाएं हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये दोनों ही पुस्तिकाओं को लिखने का काम जयनारायण व्यास जी ने किया। जयनारायण व्यास ने इससे पहले 2 लेख लिखे। एक तो विद्यार्थियों वर्तमान मारवाड़ और एक लिखा था आपके मारवाड़ राज्य में कुशासन। वर्तमान मारवाड़ तरुण राजस्थान में, मारवाड़ राज्य में कुशासन प्रिंस इंडिया पत्रिका में लिखा था। और उसके बाद उन्होंने मारवाड़ की जितनी भी घटनाएं हैं जहां पर हमें राज्य की निरंकुशता नजर आ रही है, उन सारी घटनाओं को लेकर उन्होंने 2 पुस्तिकाएं लिखी थी, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। इन दोनों पुस्तिकाओं को वितरित करने का काम विद्यार्थी भंवरलाल सराफ ने किया। इन्होंने वितरण का काम किया। तो जब ये पुस्तिकाएं वितरण हुई तो कहीं न कहीं लोगों को शासन प्रशासन की जो अनीतियां हैं, जो अन्याय, उनकी जानकारी मिली है। तो भंवरलाल सराफ पर एक ये आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ देखिए कि पुस्तिकाओं को वितरण करवाया जिसका नाम है पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। ये जयनारायण व्यास जी द्वारा लिखित पुस्तिका है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये पुस्तिकाएं आपके जयनारायण व्यास जी ने लिखी थी और कई बार परीक्षा के बारे में पूछ लिया गया वैसे तो। और इसके बाद भी इन पर मुकदमा चला, उस मुकदमे में बोलते हैं आपके नागौर मुकदमा। और इससे नागौर मुकदमे की हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। जगह जगह पर आंदोलन हुए हैं, लोगों ने शासन और प्रशासन का विरोध किया है, सर्वत्र इसकी निंदा हुई है। और जो मारवाड़ हितकानी सभा है, उस मारवाड़ हितकानी सभा ने क्या किया विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का पेम्पलेट, एक प्रकार के पोस्टर छपवाए जिस पर लिखा हुआ था मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमे का फैसला। हो सकता है कई परीक्षा पूछे तो मारवाड़ के सपूतों का बलिदान मैं लिख देता हूं, हो सकता है कहीं पूछ ले भविष्य में आपके मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, और आगे लिखा हुआ था आपके नागौर मुकदमे का फैसला। जो ये पेम्पलेट है, एक प्रकार का पोस्टर है, कि मारवाड़ हितकानी सभा ने आपके जारी किया था। क्यों जारी किया था? क्योंकि उनके प्रमुख नेताओं, उनके प्रमुख जो आपके कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था बिना किसी ठोस कारण के। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी समय हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नमक आंदोलन चल रहा था, सेविन अभियान आंदोलन चल रहा था और ऐसी घटनाएं भी हो रही थी। तो मारवाड़ जोधपुर के अंदर जसवंत कॉलेज है, उस जसवंत कॉलेज के छात्रों ने बहुत बड़े स्तर पर आपकी कक्षाओं का बहिष्कार किया, कॉलेज का बहिष्कार किया, हड़तालें की। ये सारी घटनाएं विद्यार्थियों इसलिए हुई है क्योंकि इस प्रकार से गिरफ्तारी आपके बिना किसी ठोस कारण को हुई है। और हम सब देखते हैं 1931 के अंतर्गत फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। उस समय एक सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी, उस समय हमारे जो भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय इरविन, इनकी भी समझौता होता है। इस समझौते के तहत पूरे भारत में जितने भी जो राजनीतिक कैदी होते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है और उसी फैसले को मारवाड़ में लागू किया जाता है। और फिर जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, आनंदराज सुराणा, इनके साथ और भी जो कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं उन सबको रिहा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो 1928 से लेकर 1931 के बीच में जो घटनाएं होती है मारवाड़ के अंदर, वो घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से जुड़ी हुई है। तो कैसे राष्ट्रीय स्तरीय घटनाएं हमारे लिए इतनी उपयोगी हो सकती है, तो एक उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और खूब सारी परीक्षा में अब सवाल आप पूछे गए। पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था, बच्चे रटते अंगूलियों पर, किसने लिखा है, तो क्यों लिखा गया है, किस घटनाओं के संदर्भ में लिखा गया है, किसने इसका वितरण करवाया है, वह बात तभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चीज हमने पढ़ी है। और इसके बाद विद्यार्थियों जयनारायण व्यास रुके नहीं है। इसके बाद में जयनारायण व्यास ने क्या किया, आम जो मतलब युवा वर्ग है उसको राजनीति से जोड़ने के लिए क्या किया, 1931 में एक नया संगठन खड़ा किया जिसका नाम है आपके मारवाड़ यूथ लीग। तो देखिए किस प्रकार से जयनारायण व्यास हमें केंद्रीय बिंदु नजर आ रहे हैं। जोधपुर के अंतर्गत जयनारायण व्यास के घर पर ही मारवाड़ यूथ लीग गठन हुआ था 10 मई 1931। पूरी अगर तारीख याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो, हालांकि तारीख को याद रखने के समर्थक में कभी नहीं रहा, ना मुझे कोई इतनी ज्यादा याद रहती है। 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग गठन हुआ, जयनारायण व्यास के घर पर ही हुआ था। और जानकारी वाली बात आपको ये याद रखनी है, जो इसका मंत्री है वो विद्यार्थियों मानमल जैन को बनाया गया था। आप इनका नाम याद रखेंगे, आगे काम आएंगे। जो मारवाड़ यूथ लीग है इसके मंत्री हैं विद्यार्थियों, वो मंत्री बने थे आपके मानमल जैन। हालांकि कुछ समय के बाद में मई 1931 में ही जैसे संगठन बढ़ा तो कुछ दिनों के बाद में ही मारवाड़ के प्रशासन ने इस संगठन को भी अवैध घोषित कर दिया, इस संगठन पर रोक लगा दी। तो मई 1925 के अंदर बनने वाला मारवाड़ यूथ लीग है, जब उसको अवैध घोषित कर दिया तो जयनारायण व्यास ने इस संगठन का पुनर्गठन किया, इसका नाम चेंज कर दिया और उसको बोलते हैं विद्यार्थी बाल भारत सभा। तो आप ध्यान रखेंगे जो मारवाड़ यूथ लीग है उसी का जो परिवर्तित रूप है हमें बाल भारत सभा के नाम के रूप में नजर आ रहा है। और इसके जो मंत्री हैं वो मंत्री छगन राज चौपासनी वाले को बनाया गया। तो देखो खूब सारे नए नाम आ रहे हैं।
छगनराज चौपासनी वाला। पहले जो आपके मारवाड़ यूथ लीग बनी थी उसके मंत्री थे मालमल जैन। जब उसको अवैध घोषित कर दिया गया तो उसी के ही परिवर्तित रूप के उसको नाम चेंज कर दिया और नई संस्था बना दी बाल भारत सभा, और उसके मंत्री जो नए व्यक्ति बना दिए गए वो है आपके छगनराज चौपासनी वाला। तो यहाँ पर देखो जयरानी व्यास लेख प्रकाशित कर रहे हैं, जयरानी व्यास पुस्तिकाओं का आपके संपादन कर रहे हैं, और जयरानी व्यास किस प्रकार से आपके नए नए संगठनों का निर्माण कर रहे हैं वो भी हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब इन सारी घटनाओं के बाद में कैसे 1931 में अब मारवाड़ राज्य लोक परिषद का आपकी बैठक होगी, और उस बैठक के बाद में कैसे फिर मारवाड़ प्रजामंडल गठन हुआ, उन सारी घटनाओं को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इन घटनाओं के बाद में अब विद्यार्थियों मारवाड़ जो राज्य लोक परिषद है उस लोक परिषद की हमें बैठक नजर आएगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से मारवाड़ यूथ लीग को अवैध घोषित कर दिया, फिर बाल भारत सभा बनी, उसको भी एक प्रकार से रोकने का काम किया है। और अब घटनाओं को संगठित रूप देने के लिए जो काम 1929 में नहीं हो पाया, अब वो काम विद्यार्थी 1931 में होगा। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 से बड़ी थी, उसका पहला अधिवेशन विद्यार्थी 1931 से बुलाया गया था, और जहां यह अधिवेशन हुआ वो स्थान विद्यार्थी पुष्कर। पुष्कर के अंदर विद्यार्थी चांदकर्ण शारदा, देखो नाम थोड़े से मिलते जुलते। अब तक जो आप नाम पढ़ रहे थे चांदमल सुराणा, लेकिन अब जो आप नाम पढ़ रहे विद्यार्थी वो चांदकर्ण शारदा आर्य समाज नेता थे, इस बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पुष्कर के अंतर्गत 1931 में चांदकर्ण शारदा के ही नेतृत्व विद्यार्थियों उनकी अध्यक्षता में आपके मारवाड़ राज्य लोक परिषद का आपके अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन के अंतर्गत जो सचिव की भूमिका विद्यार्थियों वो जयनारायण व्यास जी निभा रहे थे। तो यहाँ पर भी हमें जयनारायण व्यास जी की भूमिका नजर आ रही है एक प्रकार से। अब ये अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? एक तो इस अधिवेशन ने कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर मारवाड़ में होने वाली जो एक प्रकार से ब्रिटिश और सामंत की जो नीतियां हैं जो आम जनों के खिलाफ है उनकी तो आवाज उठाई है। लेकिन ये पूरा जो परिषद का जो अधिवेशन है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के लिए बड़ा चर्चित है। इस अधिवेशन में हमें कस्तूरबा गांधी हमें नजर आ रही है, यहाँ कस्तूरबा गांधी जी ने भाग लिया। इसके बाद में इसी अधिवेशन में जो काका कालेलकर है उन्होंने भाग लिया। इसके बाद में मणिलाल कोठारी है, उन्होंने भाग लिया। तो जो हमें तीन आपके राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता में नजर आ रहे हैं, वो इससे मारवाड़ राज्य लोक परिषद के जो पहला अधिवेशन 1931 पुष्कर में हो रहा है उसमें भाग लेते नजर आ रहे हैं। तो कहने के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जुड़ाव, उनका संबंध, उनका संपर्क मारवाड़ के आम जन से हो रहा है, ये बहुत बड़ी घटना थी। जहां पर आपके रियासतों में एक संगठन बनाने के लिए भी कई संघर्ष करना पड़ता है, अब उसी रियासत के अंतर्गत एक सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन खड़ा भी कर दिया गया है, और इस संगठन में राष्ट्रीय स्तर के आपके नेताओं विचारकों को बुलाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी उस समय की आपकी बात थी। हालांकि विद्यार्थियों जब ये सम्मेलन हो रहा था तो उस समय जो वहाँ के जागीरदार थे, वहाँ के सामंत थे, उनके एक आपके हम कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं आपके हाकिम निसार अहमद, उन्होंने आपके यहाँ पर थोड़ी सी छुटपुट आपके इनसे घटनाएं करने का प्रयास किया, आंदोलन को इसे अधिवेशन में सफल करने का प्रयास किया, लेकिन वो हमें संभव नजर नहीं आई और आंदोलन बड़े अच्छे तरीके से सफल भी हुआ। यहाँ पर कई सारे संवाद हुए, आगे की रणनीतियां तय हुई, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब इतना बड़ा आपके अधिवेशन मारवाड़ में हो गया तो जाहिर सी बात है कि मारवाड़ का प्रशासन शांत तो रहेगा नहीं। इसके तुरंत बाद मारवाड़ के प्रशासन ने निर्णय लिया कि जो आपके मारवाड़ यूथ लीग है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से बाल भारत सभा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, उन सभी को गैर कानूनी घोषित करने के लिए आपके कार्यवाही शुरू कर दी थी, निर्णय आपके शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि कैसे आपके राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा है। इसी समय विद्यार्थी जो गणेशी लाल उस्ताद है, इनका भी नाम याद रखेंगे, गणेशी लाल उस्ताद ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, गरीबों की आवाज। गरीबों की आवाज बहुत ही अच्छा सवाल बनेगा आने वाले समय में, अगर यहाँ से कोई सवाल आएगा तो। गणेशी लाल उस्ताद ने इसी समय गरीबों की आवाज नामक किताब लिखकर, एक प्रकार की कविता लिखकर पुष्कर और संपूर्ण मारवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत जन जागृति काम किया। आम लोगों की समस्याओं को बड़े स्तर के जो नेता है, नेतृत्व करता है, उनको आपके संबोधित करने का काम किया, उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया। जो गरीबों की आवाज है, ये कविता लिखने वाला काम इसी समय गणेश लाल उस्ताद जी ने किया। तो देखिए राजनीतिक संगठन बन रहे हैं, उनके सम्मेलन हो रहे हैं, कविताएं लिखी जा रही है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाया जा रहा है, और अब आपके मारवाड़ के जो आपके प्रशासन है उसकी हमें प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी। शांत तो रहेंगे नहीं जब इतनी सारी घटनाएं हो रही है, जाहिर सी बात, सारी घटनाएं मारवाड़ के शासन, वहां के प्रशासन की विरोधी हो रही है, तो प्रशासन भी शांत नहीं रहेगा। सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, जितने भी संगठन है उन सारे संगठनों को अवैध घोषित करें, चाहे वो मारवाड़ हितकारिणी सभा हो, चाहे वो लोक परिषद हो, चाहे बाल भारत सभा हो, चाहे यूथ लीग हो, सब के सब आपकी जितनी भी संस्था है सबको अवैध घोषित कर दिया।
दूसरा ये निर्णय लिया कि जो राज्य कर्मचारी हैं, कई बार राज्य कर्मचारी इन संगठनों के सदस्य बन जाते हैं, इन संगठनों का सहयोग करते हैं। तो मारवाड़ प्रशासन में एक आदेश निकाला गया कि कोई भी राज्य कर्मचारी इन संस्थाओं का आपके सदस्य नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, अधिवेशनों भाग नहीं लेगा, ऐसा आपके एक प्रकार का आदेश जारी किया गया। एक अभयमल मेहता जी थे। अभयमल मेहता ने क्या किया, जो पुष्कर का अधिवेशन हुआ था, उस पुष्कर के अधिवेशन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया था। नाम थोड़ा सा आप याद रख लेना, अभयमल मेहता। ये राज्य कर्मचारी थे और इनको फिर बाद में नौकरी से बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि ये राज्य कर्मचारी थे और एक प्रकार से पुष्कर में होने वाला जो लोक परिषद की बैठक है, उस बैठक में उन्होंने दर्शक रूप में भाग लिया था। लेकिन मारवाड़ के जो प्रशासन उनको ये बात सही नहीं लगी और अभयमल मेहता को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये भी एक प्रतिक्रिया थी। छगन राज चौपासनी वाला, अभी हमने देखा था बाल भारत सभा के जो मंत्री बने थे छगन राज चौपासनी वाला, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो छगन राज चौपासनी वाला है, उनको आपके गिरफ्तार करके जो आपका शेरगढ़ है वहां उनको एक प्रकार से नजरबंद कर दिया गया। ये भी एक प्रकार राज्य की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अचलेश्वर प्रसाद जो समय हरिजन उद्धार के लिए कार्य कर रहे थे, अचलेश्वर प्रसाद और अचलेश्वर प्रसाद जो हरिजन उद्धार का काम कर रहे थे, उनको भी आप गिरफ्तार कर लिया गया और दौलतपुर उनको भेज दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। एक विद्यार्थी आप ध्यान रखेंगे, हमने जब मारवाड़ यूथ लीग पढ़ी थी तो हमने वहां नाम पढ़ा था मानमल जैन। अभयमल जैन और मानमल जैन, इन दोनों का नाम अब वापिस ही आएगा। एक तो अभयमल जैन और इनके साथ में विद्यार्थी मानमल जैन। बड़ी रोचक घटना हुई। इनके बारे में कहा जाता है कि जो गणगौर की आपके सवारी निकल रही थी, तो मूर्ति थी गणगौर की, और गणगौर की मूर्ति जब निकल रही थी तो उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, और जब एक प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे और मौका भी मिल गया कि गणगौर मूर्ति को हाथ नहीं जोड़े हैं, तो जो प्रशासनिक कर्मचारी दोनों को पकड़ लिया और सरेआम इनकी पिटाई कर दी गई। तो ये भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया थी मारवाड़ के प्रशासन की, क्योंकि पिटाई करना एक हमें घटना नजर आ सकती है, लेकिन पिटाई करने की घटना के पीछे क्या विचार है, वो विचार यही थे कि राजनीतिक गतिविधियों को रोकना, कोई उनको बहाना मिले लेकर इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आपके निशाना बनाना, उनके अंदर निराशा का भाव पैदा करना। लेकिन विद्यार्थियों, जब कोई व्यक्ति राजनीतिक घटनाओं को मुड़ता है तो उन्हें पहले पता होता है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, इस प्रकार विरोध देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी जो घटना होती है वो 3 स्तरों से गुजरती है। अब आप अपने निजी जीवनों में देखेंगे या फिर आप राष्ट्रीय स्तर घटनाओं को देखेंगे, कहीं पर भी आप देखोगे तो कोई भी हमारा डिसीजन होता है, उस डिसीजन को 3 घटनाओं से होकर ही गुजरना ही पड़ता है। पहली घटना होती है उपास, दूसरी घटना होती है विरोध और तीसरी घटना होता है स्वीकृति। जब भी आपको नया काम करना चाहते हैं, जब भी आप कोई एक नए विचार रखना चाहते हैं, नए विचार को जन्म देना चाहते हैं, अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको 3 चीजें देखने मिलेगी। सबसे पहले आपका उपहास, आपका मजाक उड़ाया जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते। और कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ बालक होते हैं जो यहीं पर ही हार मान लेते हैं। पर जब कुछ बच्चे, कुछ व्यक्ति, एक बालक इस उपहास, इस मजाक से हार नहीं मानते, तो फिर उनको दूसरे स्तर पर एक और समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है विरोध। जब लोग देखते हैं कि इनकी मजाक उड़ाने से भी नहीं रुक रहे हैं, तो फिर लोग आपका विरोध करेंगे, आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। और जब आप उस बाधाओं से डरेंगे नहीं, तो अंत में आपकी विजय होगी, आपके विचार को स्वीकार कर लिया जाएगा। इसलिए हर घटना, हर विचार, हर एक प्रकार की स्थिति को इन 3 चीजों से गुजरना पड़ता है। पहला आपका उपास होगा, फिर आपका विरोध होगा, और अगर आप हार नहीं मानेंगे तो अंत में आपको स्वीकार कर लिया जाएगा, आपके विचारों को स्वीकार कर लिया जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, राजनीतिक संगठन का मजाक उड़ाया गया, इनका विरोध हुआ है, लेकिन ये रुके नहीं है, इन्होंने अपने घटनाओं को आगे बढ़ाया है और अंत में लोगों ने इनको स्वीकार किया है, प्रशासन को इनको स्वीकार करना पड़ा है। और वो स्वीकृति विद्यार्थियों में 1934 में नजर आती है, जब जयनारायण व्यास जी के नेतृत्व के अंतर्गत मारवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है और उसके पहले अध्यक्ष के रूप में भंवरलाल सराफ की नियुक्ति होती है। तो अब वो सवाल जो आप रटते हो बच्चों की तरह, 1934 के अंतर्गत जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई है, उस प्रजामंडल का नाम है विद्यार्थियों मारवाड़ प्रजामंडल। इसके जो गठनकर्ता के रूप में हमें जो मुख्य व्यक्तित्व नजर आ रहे हैं विद्यार्थियों, वह है आपके जयनारायण व्यास। लेकिन जो इसके पहले अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, पहला अध्यक्ष जिसको बनाया गया है वह है भंवरलाल सराफ। तो अब आप सोचिए, हमें लगभग आपके 45 से 50 मिनट का समय लगा है 1934 तक आते आते। आप पढ़कर यहाँ से जाते हो, पूछ ले यहाँ से जाता है, फिर आप कहते हो सर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, सारी समस्याओं लेकर आते हो। लेकिन उन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, जो भी पढ़ो उसको व्यवस्थित पढ़ो, क्रमबद्ध रूप से पढ़ो, एक घटना को मत पढ़ो, उस घटना के पीछे कितनी घटनाएं हुई है, उस घटना को जन्म देने के लिए कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण है, उन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ लोगे तो चीजें आपको याद आ जाएगी। बच्चा इसको रटता है। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल गठन हुआ
पहले अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बने और फिर आकर कहता है सर मुझे मारवाड़ प्रजामंडल याद हो गया। कैसे याद हो गया? 2 लाइनें पढ़ने से। हमने जो इतनी सारी चीजें पढ़ी वो फिर वो क्या थी? तो इसलिए ये लाइनें याद करने से कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपका एक सवाल सही हो जाए, वो एक अलग बात है। कई बार बच्चा इसी लाइन को पढ़कर जाता है कि मारवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे, परीक्षा में यही आ जाए कि मारवाड़ प्रजामंडल पहले अध्यक्ष कौन थे, बच्चा सवाल उत्तर सही कर जाता है। उसका मतलब उत्तर तो उसका सही है पर उसका अध्ययन सही नहीं है। उसके अंदर जो विचार उत्पन्न होने चाहिए प्रजामंडल लोग लेकर वो विचार उत्पन्न नहीं हुए। तो समय हमें जरूर लगता है किसी भी चीज को पढ़ने में। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं वैसा ही पढ़ाता हूँ जैसे पढ़ता हूँ। मैंने कभी इस प्रकार से सोच तरीके से संक्षिप्त रूप से पढ़ने का प्रयास नहीं किया। मैंने हमेशा ही किताबों से, अच्छी पुस्तकों से, मैं भी गाइड सहारा लेता हूँ। ये बात नहीं मैं गाइड विरोध करता हूँ, मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ, मैं भी उनका सहारा लेता हूँ। कई बार उनमें अच्छी चीजें मिलती है, पढ़नी भी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, गाइडें पढ़नी चाहिए, दोनों का सहारा लेना चाहिए। लेकिन पढ़िए अच्छी तरीके से, पढ़िए गहनता से, पढ़िए विस्तृत दृष्टिकोण रखते पढ़िए। तो हमने मरुधर मित्र हितकानी सभा से 1918 से हमने घटनाओं की शुरुआत की और मारवाड़ प्रजामंडल 1934 के गठन तक हम सारी घटनाओं को हमने पढ़ लिया। अब एक क्लास हमारी और होगी, वो भी घंटे 1.5 घंटे क्लास होगी लगभग, और उस क्लास में हम जो 1934 से फिर मारवाड़ प्रजामंडल गठन के बाद कैसे घटनाएं बढ़ी हैं, कैसे स्वतंत्रता के समय मारवाड़ में घटनाओं में अब तेजी आती है, कैसे फिर मारवाड़ का विलय आपके भारत के संदर्भ में होता है, हनुमंत सिंह कैसे विलय करते हैं, और राजस्थान के एकीकरण में मारवाड़ की क्या भूमिका नजर आती है, उन सारी घटनाओं को अगले वाली क्लास चर्चा करेंगे। हो सकता है एक और क्लास भी लेनी पड़े, हम उसे पीछे नहीं हटेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको विस्तृत दृष्टिकोण से ही पढ़ाऊँ। अब आपको अधिकार है कि आप इनमें से क्या लेना चाहो क्या नहीं लेना चाहो। वैसे यूट्यूब आपको एक और शक्ति देता है, आपके पास एक और पावर है कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो स्पीड तेज कर लीजिए। तो हो सकता है 1 घंटे क्लास आप 30 मिनट में देख लो, आप ये भी तरीका कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, मैं तो आप वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। फिर उसको कैसे लेना है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को आगे रखेंगे कंटिन्यू। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।